नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर ने जेई एडवांस का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें कोल्हान के टॉपर ध्रुव प्रकाश हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि कोल्हान के टॉपर ध्रुव प्रकाश ने ऑल इंडिया रैंक 385 हासिल किया है। अभी हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो सबसे पहली प्रक्रिया, जैसे ही आपने देखा कि आपने कोल्हान में टॉप किया है, क्या रही वो? जी, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उठते साथ ही मतलब मैंने थोड़ी देर में रिजल्ट देख लिया था, तो बस वही सबको बताया कि ऐसा रिजल्ट आया है, तो सब बहुत खुश थे। ध्रुव, जो ये रिजल्ट है, ये आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या एक्सपेक्टेशन कुछ और थी? मोर और लेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही है, मतलब ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा और सोचा था कि और थोड़े से नंबर आ सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से जब मैंने रिस्पॉन्स शीट देखी थी लगा था ऐसा ही कुछ आएगा रिजल्ट। चलिए, एक चीज और जानते हैं कि मेंस 1 और मेंस 2 भी आपने दिया है, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? मेंस वन में 99.97 परसेंटाइल आई थी और मेंस टू में 99.93 आई थी और रैंक ओवरऑल 489 थी। थोड़ा सा और जानते हैं आपके बारे में। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही, जो पढ़ाई लिखाई रही, वो कहाँ से हुई, कैसे रहा, ये सब कुछ बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। स्टार्टिंग से लेकर क्लास 7 तक मैंने हिलटॉप स्कूल जो कि टेल्को में उधर पढ़ाई करी थी। फिर क्लास 8 में मैं डीएवी बिष्टुपुर में आ गया था और 8 से लेकर 12 तक डीएवी बिष्टुपुर में ही पढ़ाई की थी। तो अभी जो हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है 12 का, उसमें आपका भी रिजल्ट था? हाँ, तो उसमें मेरा 12th के रिजल्ट में मेरे आए थे 94.8% मार्क्स। चलिए, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट है, जो क्योंकि आपने कई बच्चों को हमने देखा है कि वो 12 के बाद जो है कुछ गैप लेते हैं, उसके बाद जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको जो हम देख पा रहे हैं कि आपने 12 और जेई एडवांस दोनों को साथ साथ जो है साथ ही तैयारी की। तो स्ट्रेटेजी क्या रही है आपकी? स्ट्रेटेजी किस स्ट्रेटेजी के तहत आपने काम किया, पढ़ाई किया? वो स्ट्रैटेजी वैसी कुछ खास नहीं है, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि मार्क्स का उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में, बस अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखनी चाहिए। मार्क्स तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सब तो आते ही जाएंगी, बस जो हार्ड पार्ट है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना ही है। तो जेई एडवांस के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, इसकी तैयारी कहाँ से कर रहे थे आप? प्रेरणा क्लासेस बिष्टुपुर में, वहाँ पर कब मैंने कोर्स लिया था। चलिए, ध्रुव, थोड़ा और थोड़ा मतलब विस्तार से जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, है ना, जो आपको देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं ना, वो आपसे सीख सके। बच्चों को मैं मतलब यही बोलना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई में कभी कुछ ढिलाई मत आने दें और अपना जो शेड्यूल वो लोग बना के रखते हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वही बस है, मैंने तो उतना ही किया था। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको ध्रुव? पढ़ाई के अलावा मुझे चेस खेलना और दोस्तों के साथ बातचीत करना पसंद है बस। तो क्या पढ़ाई के दौरान ऐसा रहा कि आप जब स्ट्रेस रहता हो तो स्ट्रेस दूर करने के लिए चेस खेलते हो? अम, पढ़ाई के दौरान नहीं, पढ़ाई के बाद कभी खेल लिया करता था थोड़ा बहुत। चलिए, थोड़ा आप जल्दीबाजी में लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा आपसे थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं। अगर थोड़ा और बता पाएं कि आप जो गोल था, जो गोल अचीव करने के लिए आपने किस तरह से टारगेट फिक्स किया और उस पर कैसे काम किया? मैं क्या किया करता था कि हर दिन का टारगेट फिक्स कर लेता था कि सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट्स में ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं और उस टारगेट सेटिंग के अनुसार फिर मैं एनालाइज करता था उसे बाद में कि मैंने कितना एक्चुअली कंप्लीट किया है और बस वही है। चलिए, ठीक है। अभी हमारे साथ ध्रुव प्रकाश थे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 385 हासिल किया है, और इस सफलता के साथ जो है उनके मम्मी पापा सभी जो है काफ़ी खुश हैं। उनकी मम्मी है यहाँ पर पास में, हम उनसे भी थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए, जो तैयारी कर रहे थे अपने जेई एडवांस का, जैसा कि वो बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट की जो तैयारी थी वो भी साथ साथ रही, ऐसे में उनका जो प्रिपरेशन था उसमें घर वालों का कितना सहयोग रहा? घर वालों का सहयोग, अब पापा तो इसका टाइम टेबल मेंटेन करते थे और हमको तो बस टाइम पे खाना देना और इसको जो देना है फ्रूट ये सब, मतलब इसका हेल्थ का ध्यान रखना मेरा ये सब जिम्मा था।
और उसके पापा टाइम बहुत मैनेज करके चलते थे कि इस टाइम में इतना करना है और टाइम से इसके साथ मतलब इसका टाइम टेबल वो मैनेज करते थे। चलिए एक आखिरी सवाल ध्रुव से लेते हैं। ध्रुव, इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? इस सफलता का श्रेय मेनली मैं अपने टीचर्स को और साथ ही साथ मम्मी पापा को भी देना चाहूँगा। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। इस ये एक्चुअली जो प्रिपरेशन का दौर है बहुत स्ट्रेस भरा होता है, तो मतलब ऐसा चाहिए रहता है कि कोई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कोई हो, तो मतलब सपोर्टिव मम्मी पापा भी हो तो बहुत फायदेमंद होता है प्रेप में। अच्छा, और बच्चों को देखते हैं कि तैयारी के लिए वो जो है कोटा मूव करते हैं, लेकिन आपने जमशेदपुर में रहकर ही पूरी तैयारी की, तो इसको कैसे देखते हैं आप कि कोटा जाना जरूरी है या आप अपने जहाँ हैं वहाँ से भी आप जो है बेहतर कर सकते हैं? मेरे लिए तो क्लास 10th के बाद मम्मी पापा का मॉरल सपोर्ट ही बहुत मायने रखता था, तो इसलिए मैंने कोटा जाने का डिसीजन ड्रॉप कर दिया था 10th में ही। चलिए ठीक है, आपको बता दें कि ध्रुव थोड़ी जल्दबाजी में है, क्योंकि इनकी फ्लाइट है और रांची से इनकी फ्लाइट जो है वो कुछ ही घंटों के बाद है और ये यहाँ से निकलने के लिए अभी तैयार थे जब हम पहुंचे यहाँ पर। खैर, इन्होंने थोड़ा समय दिया हमें, जिस कारण हमारी जो है इनसे बात हो पाई। हम कोशिश करेंगे कि ध्रुव जब रांची से लौटे अपना ट्रिप कंप्लीट करके, तब हम इनसे बातचीत जो है वो पूरी बात विस्तार से कर सके। एक आखिरी सवाल ले लेते, ध्रुव रांची जा रहे हैं, क्या ऐसा है कि जो रिजल्ट आया इसके बाद छुट्टियों में परिवार के साथ जो है समय देने के लिए? हाँ, एक तरह से इसे ये भी बोल सकते हैं कि एक बार रिजल्ट के बाद थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए घूमने का एक प्लान। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in